हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग किसे बोलते हैं, कितने प्रकार की अर्थिंग होती है, आज डिस्कस करेंगे हम अर्थिंग के बारे में। तो आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और जो भी उसमें गलतियाँ होगी तो उसमें आप बताइएगा हमें। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि अर्थिंग होता क्या है। अर्थिंग किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के मेटल बॉडी या सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को जमीन से कनेक्ट करना, उसे हम अर्थिंग बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब हमें ये बताइए कि अर्थिंग जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। अर्थिंग तो ऐसे मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक अर्थिंग और होती है जो लाइटिंग अर्थिंग, वो तीन प्रकार की हो गई। तो ये जो अर्थिंग के प्रकार हैं, एक हो गया इक्विपमेंट अर्थिंग जो बॉडी से कनेक्ट, उसके बॉडी अर्थिंग जिसे बोलते हैं, और एक हो गए सिस्टम न्यूट्रल अर्थिंग, और एक ये लाइटिंग अर्थिंग। यही तीन प्रकार के होते हैं। वैसे अब बोलते हैं दो ही प्रकार की होती है, एक बॉडी अर्थिंग, एक सिस्टम अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग। तो हमें ये बताइए कि इक्विपमेंट अर्थिंग होते क्या। इक्विपमेंट अर्थिंग, इक्विपमेंट बोले तो उपकरण अर्थिंग। किसी भी मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक पैनल जो हो गए, पैनल हो गए अपना एसटी पैनल और ट्रांसफार्मर, ये सब हो गए जिसे हम इक्विपमेंट बोलते हैं। तो इसके जो बॉडी को जमीन से कनेक्ट कर देते हैं, उसे हम इक्विपमेंट अर्थिंग कहते हैं। तो हमें ये बताइए कि बॉडी से अर्थिंग क्यों जोड़ते क्यों है। जी हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और ये इलेक्ट्रिकल को जानना जरूरी होता है कि बॉडी अर्थिंग मतलब इक्विपमेंट अर्थिंग क्यों करते हैं। हमें बोले तो बॉडी अर्थिंग इसलिए करते हैं कि जैसे कोई लीकेज करंट हो तो उसे हमें शॉर्ट सर्किट ना लगे, वो लीकेज करंट डायरेक्ट जमीन से ग्राउंडिंग हो जाए, उसी का हम बोलते हैं बॉडी अर्थिंग। तो फिर ये बताइए कि सिस्टम में न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है। सिस्टम में न्यूट्रल अर्थिंग होता है जो उसके न्यूट्रल पॉइंट को जमीन से कनेक्ट कर देना, उसी को हम सिस्टम न्यूट्रल अर्थिंग बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल अर्थिंग करते क्यों है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। न्यूट्रल अर्थिंग हम करते क्यों हैं। न्यूट्रल अर्थिंग हम इसलिए करते हैं कि हमें जो वोल्टेज होता है, यानी वोल्टेज को स्थिर रखना, तीनों फेसों को वोल्टेज को स्थिर रखना, और जो भी किसी अचानक किसी एक फेस में हाई वोल्टेज हो जाए तो उसे ग्राउंड कर दे, इसीलिए हम न्यूट्रल में अर्थिंग करते हैं। और सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए भी होता है कि वही कि जैसे अपना कोई सिस्टम जैसे ट्रांसफार्मर है, उसमें न्यूट्रल पॉइंट जो होता है तो ग्राउंड कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपना जैसे अर्थ फॉर कोई वायर टूट कर कहीं वो बॉडी से टच हो गया तो वो क्या होता है, जो उसमें लीकेज करंट होगा डायरेक्ट जमीन से कनेक्ट कर, मतलब जमीन से जोड़ देगा, जिससे वो उपकरण भी सेफ रहेंगे और शॉक भी नहीं लगेगा। आप हमें ये बताइए कि लाइटिंग अर्थिंग क्या होता है। जी हाँ, लाइटिंग अर्थिंग बोले जैसे जो अपना जो एलए होता है, ठीक है। लाइटिंग अर्थिंग यही होता है कि जो हमारे आकाशीय बिजली गिरती है, वो आकाशीय बिजली गिरती है, उसमें बहुत हाई वोल्टेज रहता है। वो हाई वोल्टेज को जो एलए होता है वो सेंस करके वो अर्थिंग से कनेक्ट कर देता है। मतलब जो हाई वोल्टेज है सेंस करके वो पूरा मतलब कनेक्ट करके जो भी हाई करंट रहेगा उसे जमीन से कनेक्ट कर देगा, इसी का हम लाइटिंग अर्थिंग बोलते हैं। अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है। जी, आपका सवाल ठीक अच्छा है। अर्थ रेजिस्टेंस होता क्या है। अर्थ रेजिस्टेंस होता है कि अर्थ इलेक्ट्रोड और जमीन के बीच जो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है उसी को हम मतलब अर्थ इलेक्ट्रोड और जमीन के बीच जो वैल्यू प्राप्त होता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हमें ये बताइए अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए।
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है कि अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी अर्थ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अर्थ की वैल्यू हमें, जैसे हम सोलर प्लांट में जॉब कर रहे हैं, तो ये सोलर प्लांट में जो है, अगर सोलर प्लांट समझ लिया, किसी भी फील्ड में समझ ली, अर्थ वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, उसे हम मतलब अच्छा मानते हैं। और बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया कि हमें अर्थिंग की वैल्यू जो है वो 1 से नीचे आए तो सबसे बेस्ट है, ठीक। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसकी वैल्यू कितनी है? अगर उसे हमें चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे? जी हाँ, अर्थ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए जो एक मीटर होता है, अर्थ चेक करने के लिए मीटर होता है, जिसे हम ERT बोलते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर इसे बोलते हैं। तो हम उसी से हम वैल्यू से चेक करते हैं, उसकी वैल्यू ओम में आती है। अर्थ रेजिस्टेंस की मतलब मात्रक जो होता है ओम होता है, तो हमें उसकी वैल्यू ओम में मिलती है, कितने ओम है उसमें। तो हमें ये बताइए, अर्थपीठ होता क्या है? ये अर्थपीठ जमीन में बनाया गया एक कनेक्शन पॉइंट होता है, जो हम इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है, उसे ही हम अर्थपीठ कहते हैं। फिर ये अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है? अर्थ इलेक्ट्रोड होता है एक मेटल धातु से बना होता है, जो कॉपर भी हो सकता है और GI का, 2 तरह के होते हैं। तो जो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, जिसे गाड़ना बोलो या डालना, जो भी बोल सकते हो, तो जो जमीन के अंदर लगाया जाता है उसे ही हम अर्थ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फर्क होता है? जी हाँ, ये आपका बहुत बेहतरीन मतलब बहुत अच्छा सवाल है। और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ है और ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है। इसे देखा जाए तो हर जगह, जैसे इसे कई जगह में दोनों का एक ही शब्द होता है कि अर्थ है और ग्राउंडिंग दोनों एक ही शब्द है। लेकिन ग्राउंडिंग बोले तो न्यूट्रल पॉइंट में जो दिया जाता है उसे हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। और जो हमारे ये सिस्टम में जैसे पैनल वैनल हो गए, बॉडी अर्थिंग, बॉडी से जो जमीन से कनेक्ट करते हैं उसे हम अर्थ बोलते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी काम तो सेम दोनों को ही रहता है, बस इसे ऐसे वैसे बोल सकते हैं अलग अलग। बढ़िया। अब हमें ये बताइए, जैसे ये तो अर्थिंग हो गया, ठीक। तो अर्थिंग में भी कोई फॉल्ट आता है क्या? और ये जो अर्थ फॉल्ट आता है ये क्या है? अर्थ फॉल्ट जैसे आता है, जो अर्थ फॉल्ट कब आता है, जब हमारा कोई फेस वायर यानी लीकेज करंट, अगर कोई फेस वायर टूट कर जमीन से टच हो जाए या बॉडी से टच हो जाए, बॉडी बोले तो पैनल उपकरण जो लगे होते हैं उसमें, उससे जमीन से कनेक्ट हो जाना, या कोई वायर जैसे इंसुलेशन वायर है वो लीकेज, कहीं से चूहे काट दिए, लीकेज हो गया, उससे बॉडी टच हो गया, तो बॉडी अर्थिंग से कनेक्ट आती है, उसी का हम बोलते हैं अर्थ, मतलब अर्थ फॉल्ट आ गया, वही हमारा अर्थ फॉल्ट है। तो हम हमारे प्लांट में अर्थिंग की वैल्यू लेते हैं, ठीक। तो उसमें ना कई जगह पर वैल्यू 2 के ऊपर आती है, तो कई जगह एकदम 0 पॉइंट के नीचे आती है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? इसमें अर्थिंग के लिए एक मतलब 2 होते हैं, एक समझ लीजिए ऑन ग्रिड और एक ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड माने तो जैसे अपना जो लाइन ग्रिड से कनेक्ट हुआ उपकरण में जो अर्थिंग करते हैं उसे ऑन ग्रिड बोलते हैं। और ऑफ ग्रिड में होता है जैसे अपना जो सोलर प्लांट में एले लगे हुए हैं, वो कहीं से नहीं कनेक्ट, ओनली जो एले लगा है उसी बस से कनेक्ट है, उसे हम ऑफ ग्रिड बोलते हैं। तो यही होता है कि ऑफ ग्रिड में जो वैल्यू आती है तो कम से कम मतलब 1 से ऊपर आती है, 1 से ऊपर 5 तक हम मानते हैं, उसे 5 तक आना चाहिए तो सही है। लेकिन जो ग्रिड ऑन ग्रिड है वो उसकी वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट से 1 के बीच में होना चाहिए, यानी 1 से कम ही होना चाहिए, बस यही है। क्या हम अर्थिंग के बिना ये जो मशीन है चला नहीं सकते? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो हम मशीन को चलाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अर्थ करेंगे तभी चलेगी। वो अर्थिंग करना एक अपनी सेफ्टी है, यानी कहीं भी अगर लीकेज हो जाए, करंट वायर बॉडी से कनेक्ट हो जाए, अगर हम उसे टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा,
इसलिए हम उसमें अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग करते हैं तो उसका लीकेज करंट जो भी रहता है तो अर्थ से ग्राउंड हो जाता है। बाकी हो मशीन वशीन चलाने के लिए, कोई उपकरण चलाने के लिए अर्थिंग जरूरी नहीं है कि हमें अर्थिंग करेंगे तभी हमारा वो चलेगा, सिस्टम चलेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हमने आज आपको अर्थिंग के बारे में बताया, क्या अर्थिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो हम आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और हम वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक लेकर। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम किस टॉपिक, अगला वीडियो किस टॉपिक में लाएं, जिससे हम आपको उस टॉपिक के माध्यम से हम मिलें आपसे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।